बदायूं में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो जामा मस्जिद शमशी और नीलकंठ मंदिर का जो विवाद है उसका हर एक पहलू समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम पक्षकारों से बात की, हिंदू पक्षकारों से बात की और भी तमाम लोगों से बात की। और अब हम बात करने के लिए पहुंचे हैं असरार अहमद सिद्दीकी साहब से। ये मस्जिद इंतज़ामिया जो कमेटी है उसकी तरफ से वकील हैं, वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील हैं और मस्जिद जो कमेटी है उसके सदस्य भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका NMF न्यूज़ पर। शुक्रिया सर। ये जो पूरा विवाद है, विवाद है क्या आखिर? विवाद जो दावा नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ से किया गया है उसमें ये कहा गया है कि ये कभी मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई और हमें पूजा का अर्चना का वो दिया जाए, अधिकार दिया जाए। अच्छा सर, ये ASI के अंडर है ये जो जामा मस्जिद शमशी है? ASI में दर्ज है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है ASI का। ASI का 1920 में दर्ज है। ASI इसका कोई मैनेजमेंट ना देखभाल ना कोई रेनोवेशन आज तक ASI का कोई पैसा इसमें नहीं लगा है। रुकिए इधर करी करते हैं। हाँ, ये वक्फ बोर्ड में जाए, इंतजामिया कमेटी उसकी देखभाल करती है, उसका मैनेजमेंट करती है। तो इसमें ASI का कोई भूमिका नहीं है? नहीं। अच्छा सर, ASI ने अपनी रिपोर्ट भी इसमें, ASI भी इसमें एक पार्टी बनी हुई है। उसने भी अपनी रिपोर्ट दर्ज की। बताया गया कि 1875 का जो गजेट ईयर है उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि नीलकंठ महादेव का मंदिर था यहाँ। नहीं, कोई 1875 का गजेटियर नहीं है। सरकार के गजेटियर हैं? सरकार के गजेटियर कोई नहीं है। यहाँ पर 2005-6 का बताते हैं कि कोई बदायूं दर्पण था, उसमें लिख दिया है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। और जो गजेटियर एक है 1926 का, उसमें तो ये सिर्फ लिखा है कि मंदिर जो है स्टोन से बना हुआ है, पुराने स्टोन से बना हुआ है। हाँ, पत्थर से बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई मंदिर तोड़ने की बात नहीं लिखी है उस गजेटियर। अच्छा, मंदिर तोड़ने की कोई बात नहीं लिखी गई है? जी नहीं है। तो अब 10 तारीख को अगली सुनवाई है। पिछली सुनवाई में क्या कुछ हुआ? अब पिछली सुनवाई में हमारा ये कहना था कि ये जो है इन्हें जो दावा दायर किया है मंदिर की तरफ से, मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है और महासभा को मंदिर की तरफ से मुकदमा दायर करने का हक नहीं है। इन्होंने हमें पार्टी बनाया है, उसी में लिखा है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो मंदिर का जब अस्तित्व नहीं है, जब जो चीज़ वजूद में नहीं है, उसकी तरफ से कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। अच्छा सर, 150 साल पुराना सर्वे है ये। 1875 से 1878 के बीच असिस्टेंट DG जनरल एक कनिंगम ने ये सर्वे किया था, जिसमें बताया गया कि तोमर वंश के राजाओं ने, महिपाल सिंह ने, हरमंदर सिंह यहाँ मंदिर था। देखिए ये दर्ज है ASI की रिपोर्ट में। ASI की रिपोर्ट में ऐसा तो कहीं कोई दर्ज नहीं है सर, वहीं से मैं आंकड़ा निकाल कर लाया। हाँ, तो दर्जों का मंदिर का कहीं कोई मामला वजूद ही नहीं है ASI के सामने। अच्छा सर, कब बनी है मस्जिद? ये मस्जिद बनी है 850 साल पुरानी है। मतलब 1210 से 1223 के बीच में मस्जिद बनाई गई, जो आंकड़ों में है। अल्तमश के पीरियड में बनी है। अल्तमश के पीरियड अल्तमश जो हैं बदायूं के गवर्नर थे, उस जमाने में मस्जिद बनी है। रजिया सुल्ताना जब पैदा हुई थी उनकी, उसमें ये जो बताया जाता है। रजिया सुल्ताना कोई मस्जिद में थोड़ी, उनका गवर्नर थे, पूरा किला था, उसी में उनका मकान था, उसमें पैदा, इससे कोई कंसर्न ही नहीं है उससे। सर, मासीर आलमगिरी का भी एक तथ्य दिया जाता है कि मासीर आलमगिरी में भी ये दर्ज है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। नहीं, कहीं मैंने तो आज तक नहीं देखा, नहीं कहीं दर्ज है। हमारा तो जो है 1252 बंदोबस्त में मस्जिद दर्ज है। उसके 1936 के वक्फ में मस्जिद दर्ज है आज तक। और इनके अपने प्लेंट में ही 850 साल पुराने, ये कहते हैं कि मुगल आक्रांता ने जो है मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। और मुगल आक्रांता कहते हैं इन्हें हिस्ट्री की नॉलेज भी नहीं है। शमसुद्दीन अल्तमश जो है गुलाम वंश से ताल्लुक़ रखता था, मुगल आक्रांता से कोई मतलब ही नहीं। तो कोई मुकदमा ही चलने के लायक है ही नहीं किसी सूरत में। नहीं, मतलब वो जो मासीर आलमगिरी में लिखा है वो आप गलत कहते हैं? नहीं, बिल्कुल है। मासीर गलत है या लिखा ही नहीं है? नहीं, मुझे नहीं मासीर आलम के मन में से। अच्छा सर, मैं अभी जामा मस्जिद गया था। मैं वहाँ, मैं लोगों से बात करने की मैंने कोशिश की। वहाँ मैं गया कि देखूँ कि क्या कुछ लोग यहाँ बोलते हैं। तो वहाँ किसी ने बात करने की, मतलब बात नहीं की किसी ने। तस्वीरें आप वहाँ नहीं ले सकते। मतलब एक, मुझे सच बताऊँ अगर मैं आपको, मैं बहुत फील्ड कवर करता हूँ। संभल में भी मैं गया, संभल का मस्जिद का पूरा विवाद मैंने 2 दिन वहाँ कवर किया। वहाँ जाकर मुझे ऐसा लगा कि मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ। तो ये आपको महसूस होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। सो लोगों ने वहाँ एक भीड़ इकट्ठा हो गई
लोगों ने बात तक करना पसंद नहीं किया सर वहाँ। हाँ, नहीं वहाँ कहा गया कि आपका नाम लिया गया, असरार अहमद साहब हमारे सदस्य हैं मस्जिद कमेटी के, वो ही बात करेंगे जो कुछ करेंगे, और कोई आप वहाँ एक तस्वीर तक नहीं ले सकते। हाँ, तो तस्वीरें नहीं लेने दे रहे हैं कि किस तरह की क्या बात है, उन्होंने नहीं लेने दी अलग बात है। तस्वीरें तो तमाम सब आपके चैनल्स में बहुत से दिखा भी रहे। चल रही हैं, लेकिन सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, क्या ज़रूरत है उस चीज़ की तस्वीर की? या क्या मीडिया ट्रायल थोड़ा ही हो रहा है? मीडिया ट्रायल नहीं, मैं कह देखिए रहा हूँ, लोग अगर बताएंगे वहाँ कि भाई क्या है क्या नहीं है, देखिए पक्षकार हैं उनसे बताएंगे और कोर्ट में जो बात है अपनी पर रखेंगे। आप भी तो बता ही रहे हैं ना सर। हाँ, तो बता रहे हैं, तो मैं कोर्ट में ये बात बता रहा हूँ कि जो है मुकदमा चलने के लायक ही नहीं है। मुकदमा जो है 1991 का एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है, उसमें लिखा है 1991 में जो पोजीशन जो 47 में जो पोजीशन थी वो बहाल वही रहेगी, वो रहेगी। और इनके प्लेंट में भी 850 साल पुरानी बात कहते हैं। थोड़ा अंग्रेज़ों के ज़माने में भी क्या मस्जिद ही थी, हमें कवर करने दिया, मुल्क आज़ाद हुआ उसके बाद भी मस्जिद ही थी। जब मस्जिद 1947 उनके अकॉर्डिंग टू प्लेंट मस्जिद थी, तो अब जो है उसका विवाद आ ही नहीं सकता अदालत में। अच्छा। और ये मस्जिद वक्फ भी है और वक्फ एक्ट भी बार करता है। वक्फ का ये बार करता है, वक्फ का कोई मुकदमा करेंगे तो आप नोटिस देंगे। वक्फ को कोई नोटिस नहीं दिया है, नहीं दिया ना मुकदमा, और वक्फ का कोई मैटर है तो ट्रिब्यूनल में जाएगा, यहाँ नहीं हो सकता सिविल जज के यहाँ। हाँ, वो तो वक्फ का अलग कोर्ट है। हाँ, अलग है, और इन्हें मुकदमा दायर करने को ये इख्तियार भी अच्छा नहीं सर, आपने वर्शिप एक्ट की बात की, अभी चंद्रचूड़ साहब का फैसला आया था काशी के जो सर्वे हुआ, क्लोज 4 में जो लिखा है कि आप ठीक है उसका मूल जो फिलहाल है वो मौजूदा स्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन आप मूल संरचना जान सकते हैं, जिसके बाद काशी का सर्वे हुआ। मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो एक गलत जजमेंट है जो जबकि उन्हीं ने जब बाबरी मस्जिद के केस में कहा है कि 1991 के एक्ट से बाहर, जब बाबरी मस्जिद के बाद कोई मुकदमा किसी अदालत में एंटरटेन नहीं होगा। 5 जजेस बेंच है, उसमें जब किया है तो इन्होंने एक जो है उसका करके पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चीफ चंद्रचूड़ जी ने जो करा है ये बिल्कुल गलत किया है। इसी से पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इसी से जब वो कर दिया तो मालूम हुआ कि एक मुहिम चल पड़ी, हर आदमी खुदाई कर रहा है, ये कर रहा है, सर्वे नहीं। जब संरक्षण आप कुछ कन्वर्ट नहीं कर सकते तो संरक्षण जानने का क्या हक है? क्या 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 ज़रूरत संरक्षण जानने की? नॉलेज के लिए कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ फसाद वबाल करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, हेटेड और नफरत फैलाने के लिए। गंगा जमुनी तहसील बदायूं बहुत पीसफुल जगह है, यहाँ के लोग बहुत हमआहंगी से रहते हैं, आपस में बहुत मोहब्बत है। इस भाईचारे को ख़त्म करने के लिए ये दावा दायर किया। देखिए सर, आप वकील हैं, वो जज साहब हैं, आप कानूनी पहलू क्या कुछ है वो तो आप दोनों बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बता तो रहा हूँ, अब आपके हिसाब से वो गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है मेरे से। जैसे आपने कहा संभल कवर किया है मैंने, संभल का जो है जो करा है बिल्कुल इलीगल ऑर्डर है संभल के सिविल जज का। क्यों सर? देखिए वो मुकदमा पहले तय हो चुका है मिल्कियत का, जहाँ मस्जिद है वहाँ की, और इन्होंने अपने दावे में भी लिखा है कि मुस्लिम पक्ष जो है गलत तथ्य रख के जीत चुका है। तो जीत तो चुका है। जब जीत चुका है, जो एक चीज़ कानून है सेक्शन 11 जो है CPC का, वो बार करता है कि अगर कोई मुकदमा पहले तय हो गया तो दोबारा मुकदमा खुल ही नहीं सकता। जब उन्होंने देखा नहीं, या तो अंग्रेज़ी नहीं जानते, पढ़ा नहीं, ऑर्डर कर दिया, वरना वो मुकदमा हो ही नहीं सकता। जब मुकदमा हो ही नहीं सकता, सर्वे का ऑर्डर या कुछ बिल्कुल इलीगल है। अच्छा सर, ये बताइए, जो ये कहा जा रहा है कि संभल वाली मस्जिद में जो मस्जिद कमेटी है वो पार्टी है ही नहीं, क्योंकि 1920 से वो ASI प्रोटेक्टेड है मस्जिद। नहीं, क्यों नहीं? पार्टी तो उन्होंने बनाया, पार्टी है ही मस्जिद, और मस्जिद डिक्लेयर भी हो गया है। तो हाई कोर्ट गए हैं संभल में, हाई कोर्ट गए हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। संभल का जो है, जो हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, संभल का जो मामला पहले मुकदमा मुरादाबाद में हुआ, मुरादाबाद में मुकदमा हक में तय हो गया। 2 इशू बने कि क्या नाम, वो जो हैं कि मस्जिद है और 12 साल पहले से किसका कब्जा है, वो सब मुस्लिम पक्ष के हक में तय हुए। उसके बाद ये है हाई अगेंस्ट गए हरिहर मंदिर वाले, हाई कोर्ट में भी जजमेंट उसका कंफर्म रहा। जब एक बात तय होगी तो दोबारा मुकदमा हो ही नहीं सकता। दोबारा मुकदमा हो ही नहीं सकता, लेकिन अब तो चल रहा है ना सर। गलत है, जो चल रहा है खारिज होगा, जिसने कर लिया है। खारिज कौन करेगा सर? कोर्ट ही खारिज करेगी। जो मुकदमा, कानून ये कहता है एक मुकदमा एक पार्टी के पास एक सब्जेक्ट मैटर का अगर तय हो गया है तो दोबारा मुकदमा नहीं हो सकता।
जो रिव्यू पिटिशन डालते हैं वो रिव्यू वो अलग चीज़ है। रिव्यू अलग है। रिव्यू तो ऑर्डर का रिव्यू आज रिव्यू होगा 1875-79 में। 1875 में ये मुकदमा हाँ, मुकदमा वहाँ का था और तय हुआ था 1879 तक तय हुआ है। तो उसका रिव्यू पिटिशन कौन डालेगा, कब डालेगा? रिव्यू का नहीं हो सकता, ये मुकदमा हो ही नहीं सकता था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू सर।